इस्लामोफोबिया, और उन्होंने इंडिया का नाम ले लिया। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ये उसके वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। सो उन्होंने कहा जी ये एलिगेशंस हैं, जो पाकिस्तानी सारी दुनिया है पाकिस्तान को जानती है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है। तमाम डैम्स डेड लेवल पर हैं, आबपाशी के लिए पानी दस्तियाब नहीं है। खरीफ सीजन में सूबों को 40% तक कमी का सामना करना पड़ सकता है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज अदायगी इज्तिमाई मसला है। तरक्की पजीर मुल्कों को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। होती है जो एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हमें पाकिस्तानियों को डाला जाता है, इससे बचाइए। वैसे ही हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, खुदा करे अच्छे हो जाएं। पाकिस्तान को अंदर देखना चाहिए, उसके अंदर प्रॉब्लम है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान के बुरे हालात हैं। और तकरीर में वही बातें कि हम ये करेंगे, हम तो ये जो हर चीज़ मुस्तकबिल पे हम छोड़ देते हैं हाल की बजाय। हाल में क्या कर रहे हैं हमें तो आप ये बताइए। ये तो हम पिछले 50 सालों से सुन रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये होगा, कश्मीर पे हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पाकिस्तान के बांके दिहाड़े हैं जो मतलब दैट्स हाउ दे आर इज बेसिकली, हमारे पंजाबी में वो यही कह रहे हैं। सो द पॉइंट इज, उन्होंने कहा जी ये सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। सो हम पाकिस्तान को एडवाइज करते हैं कि अपनी अटेंशन डाइवर्ट ना करें। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया ने पाकिस्तान को वोट दिया हुआ है इसका। ये बेसिकली एक रेसिप्रोकल एक फेवर होती है। जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा तो पाकिस्तान भी भारत को वोट देता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है। लेकिन पाकिस्तान, अब इंडिया को मसला क्या आ रहा है? इंडिया को मसला ये आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर एक हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। अच्छा, कश्मीर इंटरनल प्रॉब्लम है, हमने 370-35A को रिवोक करा के सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवा के इलेक्शन करवा लिए, वहां पे जो मसला चल रहा है वहां पे एक हुकूमत भी मौजूद है। इट्स एन इंटरनल इशू, आप हमसे बात ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान करता है, फिर उसे यूएन में ले जाता है। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाता है तो इंडिया को फिर जवाब देना पड़ता है। वो कहता है ये हमारा इंटरनल मसला है, पाकिस्तान कहता है नहीं ये बायलैटरल इशू है, यूएन की करारदादों के में हल किया जाए। वो इंडिया को अब मसला बना हुआ है कि कैसे इस मसले को टेकअप करें कि जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान बार बार यूज कर रहा है। सो उन्होंने फिर आगे से अब इंडिया ने एक नई क्लेम शुरू कर दी है। वो कहते हैं जनाब ऐसे करें कि आप कश्मीर से निकल जाए, आजाद कश्मीर से निकल जाए, वो भी हमारा है। अब डॉक्टर जयशंकर ने अगले दिन राइजीना डायलॉग के अंदर एक नया एंगल दिया था। उन्होंने कहा था जनाब कि हम गए थे यूएन में, कश्मीर के मसले को लेके यूएन ने इसको कॉन्फ्लिक्ट बना दिया। ये तो पाकिस्तान था जिसने आजाद कश्मीर आधा हमसे छीन लिया है। सो वी नीड बैक ये आजाद कश्मीर, जिसको वो पीओ को कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो वो इस एंगल को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना जी। और ये जी कि जी जम्मू एंड कश्मीर में जी वहां पे हमें वो ऑक्युपाइड है, दैट इज ऑक्युपाइड एंड वी नीड दैट बैक। सो पाकिस्तान कहता है नहीं, आप ये कोई ऑक्युपेशन नहीं है और ये हमारा बायलैटरल इशू है। अभी आप थोड़े तगड़े हैं, अभी आपके अंदर थोड़ी जान है, अभी आपका दुनिया में दबदबा है, लोग आपकी बात को वैल्यू देते हैं, तो आप हमें सुनते ही नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बात बता दूं, अगले दिन डॉक्टर मलीहा लोधी ने भी एक आर्टिकल लिखा था कि द वे इंडिया इज कंसिस्टेंट, एक ही बात कर रहा है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी, दहशतगर्दी है, ये है, वो है। पाकिस्तान भी एक ही बात करता है कि हमने इंडिया से बात नहीं करती जब तक कश्मीर का स्टेटस नहीं चेंज करेंगे। सो एक वक्त आएगा, इंडिया 5 साल 10 साल बात नहीं करेगा, एक वक्त आएगा पाकिस्तान अपनी बात पे खड़ा है कि ठीक है तुमने अगर ये काम किया तो हम भी खड़े हैं। दुनिया की ताकतें तो कोई रोल प्ले नहीं कर सकती ना। देखिए अमेरिका, बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन, कोई इंडिया को नहीं कह सकता। एक वक्त था सबको कहते थे टेबल पे बैठो। आज इंडिया का डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक क्लाउड इतना बढ़ गया कि कोई मुल्क उनको नहीं कह सकता कि आप टेबल पे बैठे। और पाकिस्तान जाहिर बात है देख रहा है कि इंडिया इस वक्त हमसे बात नहीं करना चाहता और हमसे जो है वो उल्टा हमें जो है वो ये कहता है कि ये हमारा इंटरनल मसला है। सो इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट चीज है। सो यूएन में इंडिया को रिस्पॉन्ड तो करना पड़ता है। सो पाकिस्तान की ड्रैगिंग इन दिस, और पाकिस्तान बार बार यही कह रहा है कि जनाब ये एक पाकिस्तान कहता है जी आपने ऑक्यूपेशन किया हुआ है, इलीगली ऑक्यूपाई किया। वो भी कहते हैं आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, इस खिते को वो कर दें। सो दैट्स हाउ इट गोस।
जी चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि इंडिया ने भी अपने जवाब में जम्मू और कश्मीर को एक इंटरनल मामला कहा, जैसे आपने बताया। तो आपके मुताबिक जो है ये जो यूएन स्टेटमेंट के जरिए जिसमें इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को एक इंटरनल मामला बताया है, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान और क्या असरात हो सकते हैं? ऑलरेडी तो काफी खराब है, तो इससे क्या कोई और असरात हो सकते हैं? कोई असरात नहीं हो सकते। ये ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही है, हम ऐसे ही हैं। इंडिया तगड़ा है इस वक्त और पाकिस्तान भी जो है ना वो भी तगड़ा है। पाकिस्तान कहता है जी हमने भी आपकी नहीं सुननी, इन इन जैसे ही। फिर तो ये मामला थोड़े से है ना, ये स्टैंड स्टिल हैं और पाकिस्तान भी खड़ा हुआ अपनी बात पे। पाकिस्तान कह रहा है कि ठीक है बात ना करो, हम कौन सा कारोबार कर रहे हैं अगर आप नहीं ना कारोबार कर रहे। लेकिन देखिए इंडिया का एक ग्लोबल क्लाउड है, इंडिया को अपने खित्ते में जो ममालिक है उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। इंडिया की एफर्ट अभी तक कोशिश ये रही है पाकिस्तान को सिंगल आउट करो, सिंगल आउट करो, टारगेट करो, दहशतगर्दी का लेबल लगाओ और वो करो। पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, पाकिस्तान बोलते कोई नहीं, लीडरशिप साइलेंट है, मुंह पे इनके मैं खामोशी के ताले लगे हुए हैं इनके ऊपर, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे भारत के बारे में। पता नहीं क्यों नहीं बोलते, ये क्या मसला है? मैं तो इनकी खामोशी मुझे समझ नहीं आती। और इंडिया बोलता है, दिल्ली बोलता है और वो कहते हैं यही हमें पाकिस्तान की परवाह नहीं है, हमारे स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में पाकिस्तान नहीं किया आता। दिल्ली पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, राजनाथ सिंह साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब, कोई ना कोई और लीडरशिप पाकिस्तान का जिक्र करना है, उनकी डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट। अगले दिन जो हम बात कर रहे थे, जो $5400 $6.2 बिलियन की डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उसमें भी जो टैंक लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए लिए जा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं हम पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे, हमारा मंजिल चाइना है। अमेरिका को कहते हैं हमारी मंजिल चाइना है, डोमेस्टिकली कहते हैं हमें पाकिस्तान से खतरा है। ठीक है जी, सो हमें टू फ्रंट वॉर से खतरा है, लेकिन इंटरनेशनली अब चाइना बताते हैं। सो दैट इज हाउ दे प्ले इट अप। लेकिन जो इंडिया को इमीडिएट खतरा है वो जारी बात है पाकिस्तान से है और पाकिस्तान को इंडिया से। अभी तक क्या क्या है, हमें नताइज तो बताइए, क्या आपने अभी तक अचीव किया है, चाहे वो किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी से बात हो। तो सवाल ये है कि इस दफ़े कोई 23 मार्च जो है हम सब खुशियां तो मना रहे थे, लेकिन इस तकरीर ने जो है कराया मज़ा ख़राब कर दिया और बहुत ही मायूसी हुई। सच्ची बात तो ये, मेरे पास कोई मुनासिब अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे कि मैं अपने दुख का इजहार कर सकूं। और अगर यही तकरीर हमने सुननी थी और इसी किस्म का मजाक पाकिस्तान में दुनिया भर में होना था तो ये तकरीर ना ही होती इस साल, तो बेहतर था, या फिर किसी और तरीके से इसको कर लिया जाता। और लेकिन अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ कि कहाँ पे की जाती। लेकिन यकीन जानिए अभी तक मैं उस दुख की और दर्द की कैफियत से निकल नहीं पाया। लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मजाक की बात नहीं है। ये 23 मार्च का मौका था, हमारा कौमी दिन था, और इस कौमी दिन के मौके पे लोग, हमें तो जो बाइडन साहब भी याद आ गए, शायद वो बेहतर ही कर लेते अपनी लेकिन सदर आसिफ जरदारी की तरफ से इस किस्म की तकरीर का होना और ख़ास तौर पे इस मौके पे होना, ये मुनासिब, क़तन मुनासिब नहीं था और इसको अवॉइड करना चाहिए था। और अगर अब सदर अलील हैं तो उनको बाइज़्ज़त तरीके से स्टेप डाउन कर लेना चाहिए मेरे ख़्याल में। अगर उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, उनको दुबई में 2-2, 3-3 हफ़्ते गुजारना पड़ते हैं, तो क्या ज़रूरत है इस मनसब पे रहने की।